हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनेल को देखेंगे जो मिलजुल कर काम करते हैं, कोऑर्डिनेट के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ एक सिस्टम के अंडर में काम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वैसे हर सेल ऑर्गेनेल का एक अलग काम, एक अलग स्ट्रक्चर, एक अलग फंक्शन होता है, लेकिन कभी कभी वो एक सिस्टम के अंडर काम करते हैं, एक सिस्टम के अंतर्गत काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये सिस्टम काम क्या करता है? ये सिस्टम लिपिड, प्रोटीन के पैकेजिंग में, मॉडिफिकेशन में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इस सिस्टम के अंडर में 4 लोग आते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल और लाइजोसोम आता है। लाइजोसोम, ये चारों के चारों इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर में काम करते हैं। जबकि कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे भी हैं जो इस सिस्टम के अंदर नहीं आते, जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट और प्रोक्सिसोम इस सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये तीनों अलग होते हैं, इस सिस्टम से अलग होते हैं। अच्छा, यहाँ एक नया वर्ड आया है, ये भी एक नया सेल ऑर्गेनेल है जिसके बारे में लिखा नहीं है। प्रोक्सिसोम, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। ये कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन में ये इन्वॉल्व होता है, प्रोक्सिसोम, जिसमें से एक एग्जाम्पल है जो प्लांट में पाया जाता है, ग्लाइऑक्सिसोम। इसके बाद जो आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल को देखते हैं तो हमको कुछ टीनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिखता है, कुछ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है। ये चिपटा सा ऐसे आपकी बुक में लिखा फिगर इसका ऐसे करके बनाया गया है। ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होते हैं। न्यूक्लियस को बस थोड़े ही दिन बाद हम पढ़ेंगे, 1-2 दिन के बाद, 1-2 वीडियो के बाद हम न्यूक्लियस हमारा आ जाएगा। ये जो होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करते हैं? ये मान लीजिए हमारा सेल है, ये सेल के साइटोप्लाज्म को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है ल्यूमिनल, जो इंडोप्लाज्मिक के अंदर का पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल, यानी इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि एक पार्ट एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होता है। हम लोग इसको एक बाहर का, एक अंदर का, 2 पार्टों में ये डिवाइड कर देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसको? साइटोप्लाज्म को। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल उसको हम लोग बोलते हैं, जो बाहर का होता है। अच्छा, अब ये क्या होते हैं कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा है, ये अपीयरेंस में 2 तरह का दिखता है। एक होता है जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, एक होता है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता। जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है वो अपीयरेंस में रफ होता है, जिसके ऊपर नहीं पाया जाता वो अपीयरेंस में स्मूथ होता है। जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाएगा वो रफ होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि जिस पर नहीं पाया जाता है उसको हम बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों के कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हमें याद रखने पड़ते हैं। जब भी याद रखिए राइबोसोम पाया जाएगा, वहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस जरूर होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस जरूर होगी। ये हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, ये हेल्प करता है। जबकि ये लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये न्यूक्लियस के पास भी होता है और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। बहुत सारे केमिकल हैं, हार्मोन है, एंजाइम है, जिनके सिक्रीशन में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉयडल हार्मोन के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। ये स्टेरॉयडल हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन जो डिराइव हो किससे? कोलेस्ट्रॉल से, डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। ऐसे हार्मोन को हम लोग कहते हैं जो किससे डिराइव हो? कोलेस्ट्रॉल से। जो कोलेस्ट्रॉल से डिवाइड हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या?
स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन के सिक्रीशन में भी ये हेल्प करता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि रफ वाला प्रोटीन की सिंथेसिस में और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। आज हमने इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को देखा, जिसके अंदर 4 लोग काम करते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल और लाइसोसोम, जिनका काम होता है लिपिड और प्रोटीन की पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट, इनमें ये हेल्प करते हैं। जबकि 3 लोग इस सिस्टम के अंदर नहीं काम करते, जिसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोक्सिसोम। इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे भी गए हैं एग्जाम में। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये साइटोप्लाज्म को 2 भागों में क्लासिफाई कर देता है। एक ल्यूमिनल यानी इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी आउटसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रेटिकुलम जो होते हैं न्यूक्लियस के पास में होते हैं। ये अपीयरेंस में 2 तरीके के दिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ राइबोसोम। रफ होगा तो राइबोसोम होगा, स्मूथ होगा तो राइबोसोम नहीं होगा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये सिक्रीशन में हेल्प करता है, ये स्टेरॉयडल हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है। यहाँ सिक्रीशन में केमिकल वगैरह हो सकते हैं, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन भी हो सकता है। जबकि यहाँ जो हार्मोन होंगे वो स्टेरॉयडल हार्मोन होंगे, यानी कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड हार्मोन होंगे। ठीक है, थैंक यू।